मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्ममुहूर्तां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। महानुभाव, आप सुन रहे हैं तत्वार्थ सूत्र का सार और धर्म का प्रवचन। भव्यात्माओं, 7वां धर्म है उत्तम तप धर्म और 7वें अध्याय है तत्वार्थ सूत्र की आश्रव का वर्णन। इसमें जैसा आपको बताया, काय वांग मनः कर्म योगः सा आश्रवः। मन वचन काय की क्रियाएं, मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन, हलन चलन होना और उसके निमित्त से कर्मों का जो आना होता है उसको आश्रव कहते हैं। उस आश्रव के 2 भेद किए थे 6ठी अध्याय में, शुभा पुण्यस्या शुभा पापस्य। शुभ आश्रव का वर्णन इस अध्याय में करेंगे आचार्य देव। और शुभ आश्रव का तो क्या वर्णन करना, हो तो प्रतिदिन सारे संसारी प्राणी प्रति क्षण प्रति पल उनके हो ही रहा है। 5 पाप, 7 व्यसन और 5 सूना आदि आरंभ, इन सब से पाप का आश्रय तो हो ही रहा है। जिसे बताना है, मन को जिस तरफ ले जाना है, मन की गति ढलान की तरफ, अधोल तरफ होती है जैसे पानी की गति। उसे ऊपर उठाने के लिए प्रयोग करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो वृत्तिर्वृतम। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पाप माने गए हैं। इन 5 पापों से विरक्त होना, विरति होना, त्याग करना, इन 5 पापों का त्याग करना, उसका नाम है व्रत। और जब तक त्याग नहीं हो रहा तब तक ये पाप रूप में है। तो अभिप्राय पूर्वक, संकल्प पूर्वक गुरु के पास जो नियम लिया जाता है उसी का नाम व्रत है। देश सर्वतोण महती, ये व्रत के 2 भेद हैं। देश, एक देश रूप से, अणु रूप से जो इनका त्याग किया जाता है गृहस्थाश्रम में रहते हुए, गृहस्थों के द्वारा, श्रावकों के द्वारा, वो अणुव्रत कहलाता है। और सर्वतः जो पूर्ण रूप से इन 5 पापों का त्याग कर दिया जाता है, महाव्रती, साधु, मुनि आदि, आरिकाय आदि, तो वो महाव्रती कहलाते हैं। वो महाव्रत होता है, वो व्रत महाव्रत कहलाता है। भव्यात्मा, इन व्रतों की स्थिरता के लिए 5 भावनाएं भी हैं और भी भावनाएं हैं इससे अतिरिक्त। हिंसा द्विस्या मुत्रा पाया वध दर्शनम। हिंसा द्विस्या मुत्रा पाया वध दर्शनम। हिंसा दिशु यह अमूत्र अपाय अवध दर्शनम। हिंसादि जो 5 पाप हैं, इनमें ये जो कारण है, इनके निमित्त से इस लोक और परलोक दोनों में अपाय होता है, कष्ट होता है, दुख होता है और पाप का आश्रय होता है, पाप का बंध होता है। ऐसे चिंतन करना, ये इस लोक और परलोक में अपाय यानी कष्ट के, दुख के कारण है और अवध पाप के कारण है। दुख में हुआ, आचार्य देव कहते हैं दुख में हुआ, ये दुख रूप ही है, अर्थात पाप दुख रूप ही है, क्योंकि दुख के कारण को ही दुख रूप कह दिया। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्वगुणाधिक कृष्यमाना विनयेषु। भव्यात्माओं, ये महत्वपूर्ण विषय इसमें एक और आया है कि सत्व, मैत्री, मैत्री भावना प्रत्येक प्राणी के प्रति सत्वेश मैत्री और गुणाधिक, गुणाधिकों में प्रमोद, प्रमोद भावना, गुण से जो अपने से गुणों से अधिक है उनमें प्रमोद, हर्ष, आनंद, ईर्ष्या मत्सर न होकर के आनंद, हर्ष मानना, चाहे ज्ञान में अधिक हो, चाहे चारित्र में अधिक हो, तपस्रण में अधिक हो आदि, उनके प्रति प्रमोद भावना। ये है दूसरी भावना कारुण्य, क्लिश्यमान, जो दुखी जीव है उनमें करुणा भाव। और अविनयेषु, जो अविनयी है, विपरीत वृत्ति वाले हैं,
उनमें मध्यस्थ भावना आदि, ये सब जो है भावनाएं व्रतों को स्थिर बनाती हैं, दृढ़ बनाती हैं। ऐसे ही पांचों पापों का वर्णन किया है। प्रमत्त योगात् प्राण व्यप्रोपणम हिंसा, प्रमाद के योग से किसी के प्राणों को कष्ट देना, नष्ट कर देना आदि हिंसा है। आदि पांचों पापों का लक्षण आप पढ़ें। 5 पाप और व्रती का लक्षण, पुनः उनके सहायक 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रतों का वर्णन है। पुनः संलेखना का वर्णन है। तो सम्यक्त और संलेखना, इनके 5-5 अतिचार और 12 व्रत, 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत, इनके 5-5 अतिचार कुल मिलाकर के 70 अतिचार बताए हैं इसमें। और अंत में बहुत सुंदर विषय कहा है, उन्होंने कहा दान का लक्षण किया है कि अनुग्रहार्थम सस्यात् सर्वो दानम, अनुग्रह के लिए, अपने और पर के उपकार के लिए जो अपने धन का त्याग होता है उसे दान कहते हैं। ये दान विधि, द्रव्य, दाता और पात्र की विशेषता से विशेष फलित होता है आदि आदि। तो इसमें श्रावक धर्म का मुख्य रूप से वर्णन है, पुण्यास्त्रों का मुख्य रूप से वर्णन है और मुनि के 5 महाव्रतों का भी वर्णन है। इस प्रकार से मैंने आपको इस 7वें अध्याय का सार बताया है। अब आप सुनेंगे उत्तम तपोधर्म। साधु सदा तपति द्वादशधा तपोभिः, कायं कृषि कुरुते एव किलात्मपुष्ट्यै, कर्माणि निर्जयति शिवस्य हेतोः, तम योगिनं हृदय दधे सुतपश्च धर्मम्। कर्माणि निर्जयति शिवस्य हेतोः, भव्यात्मा, जो साधु, जो महामुनि 12 प्रकार के तप तपते हैं, करते हैं। तप का अर्थ है तपना, शरीर को कष्ट देना। पूज्यपाद स्वामी ने कहा है, यद जीवस्योपकाराय तद देहस्यापकारकम, यद देहस्योपकाराय तस् जीवस्योपकारकम। भव्यात्माओं, जिसे जीव का उपकार होता है उसमें शरीर का अपकार अवश्य होता है, थोड़ा बहुत शरीर को कष्ट अवश्य होता है। और जिसे जीव का अपकार होता है तो शरीर का उपकार होता है, तो उसे जीव का अपकार होता है। पोषत तो दुख दोष करे, अति शोषत सुख उपजावे, दुर्जन देह स्वभाव बराबर मूर्ख प्रीति बढ़ावे। वैराग्य भावना में कवि ने कितने सुंदर शब्दों में कह दिया है, जितना जितना आप शरीर का पोषण करेंगे उतना उतना ही कर्म का बंध और दुर्गति के भाजन बनेंगे, और जितना जितना इसको शोषित करेंगे। शक्ति के अनुसार तपस्या करना चाहिए, अत्यधिक शोषित भी नहीं करना, ऐसा शोषित नहीं करना कि जिसे नष्ट ही हो जाए। मध्यम वृत्ति, हमेशा मध्यम वृत्ति का आश्रय लेकर चलना चाहिए, आचार्य ने कहा है। तो जो सदा साधु अपनी आत्मा की पुष्टि के लिए, आत्मा को पुष्टि करने के लिए, आत्मा को शक्तिमान बनाने के लिए जो शरीर को क्रश करते हैं, तपस्या करते हैं, 12 प्रकार के तपस्या, अनशन, औवदर्य, व्रत पर संख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और कायक्लेश से 12 तप हैं। 6 तप है बाह्य, और अभ्यंतर तप हैं प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान। भव्यात्मा, इन तपस्याओं का विस्तार से आप स्वाध्याय करें, वर्णन पढ़ें दर्शन पुस्तक आदि से। जो मुनिवर 12 तप द्वारा निज काय तपाते ही रहते, वे तन को क्रश करते फिर भी आत्मा को हृष्ट पुष्ट करते। वे मोक्ष हेतु सब कर्मों को निर्जीर्ण स्वयं कर देते हैं। उन मुनि को उत्तम तप को भी हम हृदय कमल में धरते हैं। भव्यात्मा, जो मोक्ष के लिए कर्मों की निर्जरा करते हैं, ऐसे योगी उनको अपने हृदय में विराजमान करके उनको वंदन करते हुए इस तप धर्म को भी हम हृदय में धारण करते हैं। भव्यात्मा, तपसा निर्जराच, तपस्या से कर्मों की निर्जरा होती है, पुण्य का आश्रय होता है, कर्मों की निर्जरा होती है, 2 काम होते हैं। और ये तपस्या, इस तपस्या के बिना मोक्ष की सिद्धि कभी नहीं हो सकती। दु सिद्धि तिथ्यरो चौराण जुदो करे तव यरणम। निश्चित है तीर्थंकर भगवान उसी भाव से मोक्ष जाएंगे। और तपस्या दीक्षा लेते 4 ज्ञान प्रकट हो जाते हैं, फिर भी वो तपस्या करते हैं। नाउन धुवम कुज्जा तवयरणम नाण जुत्तो भी, इसे है भव्यात्माओं, आपको भले ही भेद विज्ञान हो गया है, समय सार पढ़ लिया है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, समझ लिया है, फिर भी
ऐसा जान करके भी आप तपस्चरण अवश्य करें। तो तपस्चरण में मुनि बनकर अनेक प्रकार से परीक्षों सर्गों को सहन करना ही तो है। इसके साथ जो व्रत किए जाते हैं वो भी तपस्चरण में गर्भित हैं। जैसे दशलक्षण व्रत है, सुगंधष्टमी व्रत है, आदि अनेक प्रकार के व्रत हैं। उनके एक एक व्रतों का फल पढ़ो तो आनंद आता है और ऐसा लगता है सचमुच में एक एक व्रतों का अनुष्ठान करने वाले भी नियम से स्वर्ग और मोक्ष के पात्र बन गए। उत्तम तप। एक सुगंधष्टमी की कथा याद आ जाती है। एक रानी, महारानी, अपने अभिमान में चूर एक महामुनि आते हैं, सुगुप्त मुनि, और वो ऊपर महल के झरोखे से देखती है नग्न दिगंबर, और घृणा करके उनके ऊपर पान की पीक कर देती है, पान थूक देती है। मुनि आहार के लिए उठे थे, इसलिए वो अंतराय मान करके वापस चले जाते हैं, उपवास कर लेते हैं। उनके मन में न राग है, न द्वेष है, न उस रानी के प्रति कोई गलत भाव, किंतु वो पाप के फलस्वरूप अनेक प्रकार के दुखों को प्राप्त करके और मरण कर शुकर की पर्याय में चली जाती है। अनेक प्रकार के तिरंचोनी में भटकती हुई पुनः वो मर करके तिरंचोनी से निकलकर महारानी चित्रलेखा, महारानी के गर्भ में आकर कन्या होती है, लेकिन शरीर में अति दुर्गंध थी। ऐसी दुर्गंधी को इसके पास न फटक सके राजा रानी दुखी रहते हैं। पुनः एक महामुनि से प्रश्न करते हैं भगवान, तो वो पूर्व बताकर उसके उपाय स्वरूप सुगंध दशमी व्रत सुनाते हैं। सुगंध दशमी का व्रत कर बेटी, तो भाद्रपद के महीने में जो शुक्ल पक्ष में दशमी आती है वो सुगंध दशमी कहलाती है। उस दशमी के दिन व्रत करके 24 भगवतों की उपासना, शीतलनाथ भगवान की उपासना आदि करना, व्रत की विधि बता दी। उसने किया तो उसके फलस्वरूप अंत में मरण करके और मगध देश के राजा महिपाल की पुत्री मदनावती हो गई। खूब ही शरीर से उसकी सुगंधी आती और सभी उससे रूप और गुण और सुगंधी से प्रसन्न। राजा पुरुषोत्तम के साथ उसका विवाह संपन्न हुआ। किसी समय पुनः उसने मुनि से अपने पूर्व सुने, पुनः सुगंध दशमी व्रत किया और तपस्या आदि करके दीक्षा लेकर 16वें स्वर को प्राप्त किया। पुनः कालांतर में राजा कनक केतु हुआ, मनुष्य योनि को प्राप्त किया। राजा कनक केतु ने दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त कर लिया। तो बताइए, एक व्रत का प्रभाव ऐसे ऐसे हमने अनुभव किया, देखा है, सुना है। दिगंबर जैन समाज में अनेक पुरुष और महिलाएं, बालक और बालिकाएं भाद्रपद के महीने में खूब व्रतों का अनुष्ठान करते हैं। वो नियम से फलेंगे ही फलेंगे। ओम ह्रीम उत्तम तपो धर्मांगाय नमः, इस मंत्र का जाप करें और उत्तम तप धर्म को सुने, पढ़ें, उसको अपने में अवतरित करें। यही प्रेरणा और आशीर्वाद। महानुभाव, आचार्य श्री शांति सागर महाराज ने क्षुल्लक और ऐलक अवस्था में 6 वर्ष बिताए और मुनि अवस्था में 35 वर्ष 6 माह तक कठिन तपस्या की। अर्थात 41 वर्ष 6 माह का उनका जीवन पिच्छी कमंडलू सहित व्यतीत हुआ। लगभग इतना ही जीवन उनका घर में वैराग्य भाव के साथ बीता था। मतलब यह है कि लगभग 82 वर्ष की आयु तक आचार्य श्री मनुष्य पर्याय में रहे और अंतिम समाधि से 10 दिन पूर्व 26वें उपवास में उन्होंने अपना अंतिम संदेश संपूर्ण जैन समाज के लिए प्रस्तुत किया था, जो टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुआ और आज भी कैसेट, सीडी आदि के माध्यम से सुना जाता है। प्रथमाचार्य शांति सागर का अंतिम प्रवचन सुन लो, हो जाएगा जन्म सफल, गुरुवाणी मन में धर लो। बोलो गुरुवाणी की जय, बोलो जिनवाणी की जय। जिनवर के लघुनंदन मुनिवर मुनिव्रत पालन करते, उग्र उग्र तप करने हेतु किए अनेकों व्रत थे। 10,000 उपवास की संख्या, 10,000 उपवास की संख्या सुनकर चिंतन कर लो, हो जाएगा जन्म सफल,
गुरुवाणी मन में धर लो, बोलो गुरुवाणी की जय, बोलो जिनवाणी की जय। 12 वर्षीय चल्लेख न धारण की थी गुरुवर ने, अंत समाधि से 10 दिन पहले प्रवचन किया था उनने, वही अमर संदेश था अंतिम, वही अमर संदेश था अंतिम, ध्यान से उसको सुन लो, हो जाएगा जन्म सफल, गुरुवाणी मन में धर लो, बोलो गुरुवाणी की जय, बोलो जिनवाणी की जय। जीव व पुद्गल भिन्न भिन्न है सार यही प्रवचन का, पुद्गल में न रमो तुम जानो, ज्ञान है गुण चेतन का, कर्म निर्जरा करने हेतु, कर्म निर्जरा करने हेतु आत्म चिंतन कर लो, हो जाएगा जन्म सफल, गुरुवाणी मन में धर लो, बोलो गुरुवाणी की जय, बोलो जिनवाणी की जय। बिन संयम सम्यक के जीवन में संभव न समाधि, संयम धारण करो डरो मत मिटेगी तब भव व्याधि, कहा धर्म का मूल दया, कहा धर्म का मूल दया, चंदनामती सब सुन लो, हो जाएगा जन्म सफल, गुरुवाणी मन में धर लो, बोलो गुरुवाणी की जय, बोलो जिनवाणी की जय, बोलो गुरुवाणी की जय, बोलो जिनवाणी की जय। धर्म प्रेमी बंधुओं, ऐसा अंतिम संदेश आचार्य श्री शांति सागर महाराज ने कुंथलगिर की पहाड़ी से दिया था। आप चिंतन कीजिए कि 26 उपवास करने के बाद आचार्य श्री की वाणी लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए ये जो टेप रिकॉर्ड में भरी गई, आज भी उसका लोग उसे सुनते हैं और अपने कल्याण के पथ पर अग्रसर होते हैं। इस प्रकार से आचार्य श्री शांति सागर महाराज की जितनी बने भक्ति कीजिए और अपने कर्मों की निर्जरा करके सभी गुरुओं को उनकी देन समझिए। हम सब लोग जो इस संसार के अंदर आज जैन साधु साध्वी के रूप में दिख रहे हैं, ये सब शांति सागर महाराज का ही परम उपकार है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने तो स्वयं उनके साक्षात दर्शन किए, उनकी संलेखना देखी। ऐसी उन ज्ञानमती माता जी को भी नमन करते हुए और आचार्य श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ पर पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के विस्तृत मंगल प्रवचनों की वीसीडी मंगवाएं। 28 वीसीडीज का सेट, कुल कीमत मात्र 840 रुपए। इसके अलावा 10 लक्षण पर्व के शुभ अवसर पर मंगवाएं। दश धर्म एवं तत्वार्थ सूत्र पर पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी द्वारा संयुक्त मंगल प्रवचनों की वीसीडी 10 वीसीडीज का सेट, कुल कीमत मात्र 300 रुपए, डाक खर्च अतिरिक्त देय। संपर्क करें 09411025124। प्रत्येक जानकारी के लिए संपर्क करें कर्मयोगी ब्रह्मचारी रविंद्र कुमार जैन, अध्यक्ष दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान, जम्बूद्वीप, हस्तिनापुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश।